हेलो दोस्तों, मैं नईम अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉट साइज क्या होता है, लॉट कितने टाइप के होते हैं और लेवरेज क्या है और इससे हमें क्या बेनिफिट्स है। कंप्लीटली इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोर्स के आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? वेलकम टू फॉरेक्स कैपिटल लाइफ। वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट का सीक्रेट। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि आज इस वीडियो में लॉट साइज और लेवरेज के बारे में बात करेंगे। तो पहले लॉट साइज के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि लॉट साइज के अंदर हम करेंसी को बाय या सेल करते हैं एक स्पेसिफिक यूनिट में। जिस तरीके से शेयर मार्केट में आप एक शेयर बाय कर लेते हैं, दो शेयर बाय कर लेते हैं, इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट के अंदर डॉलर को बाय नहीं करते, इसमें स्पेसिफिक यूनिट बाय करते हैं कि हमने कितनी यूनिट्स बाय की। ये इसी चीज को लॉट साइज कहते हैं कि कितने ऑर्डर साइज के साथ हमने कितनी यूनिट्स बाय की। अब आपको डीपली समझाता हूं। लॉट टाइप 4 टाइप के होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, फुल स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो लॉट की। माइक्रो लॉट के अंदर आप ऑर्डर साइज 0.01 का रखेंगे। 0.01 ऑर्डर साइज के साथ जो ट्रेड लगाई जाती है वो माइक्रो लॉट के अंदर आती है। उसमें हम 1000 यूनिट बाय करते हैं। 1000 यूनिट बाय करते हैं यदि हम 0.01 की ट्रेड लेते हैं। और उसमें हमें लास्ट वाले कॉलम में आपको नजर आ रहा होगा वैल्यू पर पिप, मतलब 10 सेंट पर पिप पे आपको मिलेंगे। पिप मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह डिटेल में बताया हुआ है कि पिप क्या है और पिपेट भी उस वीडियो में समझाया हुआ है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आपको पिप का फंडा समझ में आ जाएगा। तो आपको माइक्रो लॉट के अंदर एक पिप चलने पर 10 सेंट का प्रॉफिट होगा। उसके बाद बात करते हैं मिनी लॉट की। मिनी लॉट में आप 10,000 यूनिट बाय करते हैं। मिनी लॉट के अंदर उसमें आप ऑर्डर साइज 0.1 का रखेंगे। 0.1 के ऑर्डर साइज के साथ जो ट्रेड लगाई जाती है उसका मतलब है कि हम 10,000 यूनिट बाय कर रहे हैं और उसमें पर पिप पर हमें $1 का प्रॉफिट होगा। मतलब मार्केट एक पिप चलेगी तो हमें $1 का प्रॉफिट होगा यदि हम मिनी लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद आपको फुल स्टैंडर्ड नजर आ रहा होगा। फुल स्टैंडर्ड, उसमें हम $1 के ऑर्डर साइज के साथ ट्रेड करते हैं और उसमें हमें एक पिप चलने पर $10 का प्रॉफिट होता है और उसमें हम 1 लाख यूनिट्स बाय करते हैं। तो अगर हम फुल स्टैंडर्ड की ट्रेड लगा रहे हैं तो उसका ऑर्डर साइज $1 होगा और पर पिप पर हमें $10 का प्रॉफिट होगा। उसके बाद 10 स्टैंडर्ड। 10 स्टैंडर्ड का मतलब है कि हम ऑर्डर साइज $10 का रखेंगे। $10 का अगर हम ऑर्डर साइज रखकर ट्रेड लगाएं तो इसको कहेंगे 10 स्टैंडर्ड और हमें एक पिप के मार्केट के चलने पर $100 का प्रॉफिट होगा।
तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मार्केट में नए हैं और फ्रेशर्स हैं वो अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें माइक्रो लॉट के साथ। उसके बाद जब आप सीख जाएं और ट्रेडर बन जाएं, अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं डे बाय डे, तो आप मिनी लॉट को प्रेफर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, आप मिनी लॉट या माइक्रो लॉट को बढ़ा भी सकते हैं। 0.1 को 0.2 भी कर सकते हैं, 0.3 भी कर सकते हैं, 0.4 भी कर सकते हैं। ये आपके रिस्क के ऊपर बात है। उसके बाद फुल स्टैंडर्ड, जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, मार्केट के अंदर एक्सपर्ट होने के बाद आप फुल स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद 10 स्टैंडर्ड, ये तो आगे की कहानी है। इसे तो जो कॉरपोरेट फंड्स और बैंक्स वगैरह फुल 10 स्टैंडर्ड्स के साथ ट्रेड करते हैं। जो आपने अब तक समझा वो एक ट्रेडिंग की भाषा में समझा, लेकिन अगर मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं तो इस तरीके से कह सकते हैं कि $1 के 100 सेंट होते हैं। मतलब जैसे 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, इसी तरीके से $1 में 100 सेंट होते हैं। तो अगर आपने 1 सेंट की ट्रेड करनी है तो आपको ऑर्डर साइज रखना पड़ेगा 0.01, और इस ऑर्डर साइज को ट्रेड करने को ही माइक्रो लॉट कहते हैं। और आपको एक पिप चलने पर अगर आपने 0.01 ऑर्डर साइज रखा और मार्केट आपके हक में या आपके खिलाफ चली 1 पिप, तो आपको 10 सेंट का या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपने 10 सेंट का ऑर्डर साइज रखा, मतलब $1 में 100 हिस्से होते हैं, मतलब 100 सेंट होते हैं, तो 100 सेंट में से आपने 10 सेंट को ट्रेड किया, तो इसे कहेंगे मिनी लॉट। और इसमें मार्केट के 1 पिप चलने पर आपको $1 का प्रॉफिट होगा। और आप अगर 1 सेंट को ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप 1000 यूनिट को बाय कर रहे हैं, और अगर आप 10 सेंट को ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप 10,000 यूनिट को बाय कर रहे हैं। इसके बाद फुल स्टैंडर्ड की बात हुई थी, तो फुल स्टैंडर्ड में आप 100 सेंट मतलब $1 का ऑर्डर साइज रखोगे। $1 का ऑर्डर साइज, इसका मतलब 1,00,000 यूनिट को बाय करते हैं, और इसमें हमको 1 पिप चलने पर मार्केट से $10 का प्रॉफिट होता है। तो अब आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि इस लॉट साइज का क्या फंडा है। अब बात करते हैं लेवरेज के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है द एबिलिटी टू ट्रेड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रिलेटिव टू योर अकाउंट साइज। इस लैंग्वेज में मत फंसिए, मैं सिंपल तरीके से बता देता हूं। लेवरेज हमारे अकाउंट की कैपेसिटी, मतलब अगर हमारा अकाउंट $100 का है या $1000 का है, हमारे अकाउंट की कैपेसिटी बढ़ाकर जितना हम लेवरेज लेते हैं 100 गुना या 500 गुना कर देता है। एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हम माइक्रो लॉट लगाते हैं, माइक्रो लॉट में 1000 यूनिट बाय करते हैं, तो यदि हमारा अकाउंट $1000 का है तो हम माइक्रो लॉट के साथ 1000 की चीज हमने परचेज कर ली। अब हम ना तो दूसरी ट्रेड लगा सकते, ना माइक्रो लॉट को बढ़ाकर मतलब 0.01 को 0.02 कर ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 1000 यूनिट खरीद रहे हैं और आपके पास $1000 है, तो 1000 की जो चीज है उसको आप 1000 में ले रहे हैं, तो ठीक है। यदि हम 0.01 को बढ़ाकर 0.02 कर दें तो मतलब हुआ कि हम 2000 यूनिट बाय करना चाह रहे हैं और हमारे अकाउंट में $1000 है। तो क्या आप बताओ, मतलब 2000 की चीज 1000 में बाय कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए अब आपका क्वेश्चन होगा 1000 के अकाउंट पर
हम ओनली माइक्रो लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं? तो नहीं। इसी चीज को देखते हुए और इसी चीज को बढ़ाने के लिए हमारा जो अकाउंट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लेवरेज का यूज करते हैं। तो लेवरेज हमारा जो अकाउंट है उसको 100 गुना 500 गुना बढ़ा देता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लेवरेज कितना पावरफुल है। अब आपको स्क्रीन पर नजर आ भी रहा है कि नीचे वाले पॉइंट में उसे दो मुंह की तलवार कहा गया है। किसको? लेवरेज को। क्यों? क्योंकि आप उससे फायदा लेकर प्रॉफिट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप छोटे अकाउंट से ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं उसी तरीके से आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए इसे दो मुंह की तलवार कहा गया है कि ज्यादा लेवरेज यूज करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो डिटेल में समझते हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि अगर आप लेवरेज 1:2 का रखते हैं तो आपको मानो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो $1000 है। $1000 का आपका अकाउंट है और आपने लेवरेज यूज किया 1:2 का, तो आपकी परचेजिंग पावर, आपका जो अकाउंट है वो डबल हो गया क्योंकि आपने 1:2 का क्या किया था? लेवरेज यूज किया था। तो आपकी परचेजिंग पावर 2000 हो गई। और अगर आप 1% प्रॉफिट लें तो आपका वो बनता है $20। आपको नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आपने 1:10 का लेवरेज लिया और आपका अकाउंट $1000 का है तो आपकी परचेजिंग पावर हो जाती है 10,000। $10,000 आपकी परचेजिंग पावर हो जाती है। और अगर आप 1% प्रॉफिट लेंगे तो आपका $100 बैठता है। इसी तरीके से अगर आप लेवरेज लेते हैं 1:50 का, मतलब 1:50 का अगर हम लेवरेज लेते हैं और हमारे अकाउंट में $1000 हैं तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो 50,000 हो जाती है और $500 हमारा 1% बैठता है। अगर 1% भी प्रॉफिट लें तो $500 बैठता है। ये लेवरेज की ताकत है। इसी तरीके से आप नीचे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1:100 का अगर आप लेवरेज लोगे और $1000 का आपका अकाउंट है तो आपका अकाउंट 100 गुना हो जाएगा। मतलब आपकी परचेजिंग पावर $1,00,000 हो जाएगी। समझे? $1,00,000 आपकी परचेजिंग पावर हो जाएगी। और अगर आप 1% भी प्रॉफिट लोगे तो आपके $1,000 बैठते हैं। इसी तरीके से नीचे है 1:200, 200 गुना पावर बढ़ जाएगी। वो आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं। अगर आप 1:500 का लेवरेज लोगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो $1000 है तो आपकी जो परचेजिंग पावर वो 5 लाख हो जाएगी। मतलब $1000 का जो अकाउंट है उसकी कैपेसिटी $5,00,000 हो जाएगी। और आप 1% अगर प्रॉफिट लोगे तो $5,000 प्रॉफिट बैठेगा। तो ये लेवरेज बहुत बेनिफिशियल है और ज्यादा लेवरेज के इस्तेमाल करने से ये हानिकारक भी बन जाता है। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि लॉट साइज क्या होता है और लॉट कितने टाइप के होते हैं। और आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि लेवरेज क्या है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। और इसको हाँ, एक बात और बता दूं, लेवरेज ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने इंट्रो वाली वीडियो में बताया था। जो हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं वो अच्छी तरीके से इतना तो समझ गए थे कि लेवरेज जो वो ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, ब्रोकर की तरफ से फैसिलिटी होती है। एक बार फिर मैंने रिमेंबर करा दिया। तो अगर अब भी किसी भाई का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह गई हो तो वो कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो भाई अभी टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए वो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहां डे बाय डे अपडेट मिलती रहती है। वहां से हेल्प लेकर आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सकती है। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दीजिए ताकि आने वाली
वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।